से जो नए मतलब बंद करके जब चालू करते हैं टेप को, तब वो थोड़ा सा वो लगता है। हाँ। अभी सिर्फ मतलब एक ही पॉइंट, जो पहले का जो पैकेज था, है ना, उसमें देखने गए तो मतलब एक ही बात दिखती है, जैसे सूचना के अभी होते हुए अधिकतम समय किसी और इच्छा या किसी और विचार आशा में हम फैल जाते हैं, है ना। जब सूचना से अध्ययन तक के बीच में काफी गैप है। ठीक है ना। और अध्ययन से अनुभव की गैप कम है। बहुत सुंदर। अध्ययन में जो है ना साक्षात्कार होना, साक्षात्कार यदि पूरा हो गया अब उसके बाद अनुभव देर नहीं। साक्षात्कार पूरा होने का तात्पर्य क्या है? सहस्तित्व साक्षात्कार में जीवन ज्ञान, जीवन संबंधी ज्ञान और सहस्तित्व दर्शन ज्ञान संबंधी ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान संबंधी ज्ञान, इन तीनों चीज साक्षात्कार हो गए। उसके बाद अनुभव में देर नहीं। ये तीनों बात बोध होने की आवश्यकता। यही बोध होने के क्रम में साक्षात्कार होता ही, ठीक है ना। साक्षात्कार होने के बाद ही बोध होता है, उसके पहले होगा नहीं। तो यदि बोध हो गया अनुभव होता ही है। ठीक है, ये स्वाभाविक बात है ना। और सूचना से अध्ययन के बीच में जो दूरी है, मेरी आवश्यकता अनुसार, बस हमारी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता प्राथमिकता आवश्यकता और प्राथमिकता दोनों को जोड़ करके होता दूर। प्राथमिकता समझने और प्रमाणित होने के अर्थ में, स्वयं प्रमाणित होने वही प्राथमिकता इस रूप में नहीं कि सिर्फ विचार चल रहा है ना। विचार में नहीं है, विचार के अर्थ में साक्षात्कार नहीं है। हाँ वही, मतलब प्राथमिकता अनुभव के अर्थ में ही साक्षात्कार। मतलब प्राथमिकता की उसको ज्ञान गोचर विधि से समझना, हम स्वयं प्रमाणित होना, इसकी भूख बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी भारी पुण्य है। हम ऐसा कहते हैं। उस दूसरे भाषा से, व्यवहारिक भाषा से आवश्यकता, ये दूसरे भाषा में था। तो इसके बाद जो है ना सूचना विधि से अनिवार्यता। क्या बात? सूचना विधि से अनिवार्यता है। ऐसा ही एक से एक दूरी को कवर करने के पक्ष में भाषा प्रयोग किया। ठीक कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी के समय देखें तो तीन चीजें दिखती हैं, है ना। एक तो सामान्यता हमारे दिनचर्या में, है ना, स्वयं में ही बहुत सारे इच्छा विचार होते हैं, है ना। उसमें से कुछ आस्वादन में हम ये कर देते हैं, कुछ विचार अंतर विरोध ये सब दिखना शुरू हो जाता है। ये सब दिखता है, फिर लगता है कि अंतर विरोध नहीं चाहिए, है ना। तो ये दुख नहीं चाहिए, दुख का अभाव होना चाहिए, इस रूप में विचार या इच्छा श्रृंखला बढ़ती है। कल्पना में सही ये आता है। संबंध में देखने गए तो संबंध में दो चीजें दिखती हैं। कभी कभी जैसे विरोध का भाव अगर आया संबंध में, तो मेरे में विरोध का भाव है ना, और ये नहीं होना चाहिए। और फिर विश्लेषण से ये निकलता है कि क्योंकि मैं संबंध को पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए वो हो रहा है। इस प्रकार के हमारे असमर्थता ही विरोध है। असमर्थता विरोध है। बहुत सुंदर। हाँ, ठीक है। और ये भी दिखता है कि अभी भी जिसको खुशहाली माने हैं, वो अधिकतम जो है शरीर से जुड़ा है। हाँ, और शरीर मूलक संबंधों को पहचान के इस प्रकार से वैसे है ना। वैसे तो ये तीनों बात जो है ना, मतलब ये मेरे में अपने में अंतर विरोध, है ना, परस्परता में मानव के साथ, और फिर शेष प्रकृति के साथ देखने जाते हैं तो सब जगह में वो विरोध ही चलेगा। ये विरोध दिखता है। वही उसी का नाम दिया अवैध को वैध मानने का आधार। हाँ। विरोध ही है। हाँ। अवैध को वैध मानने का आधार। हाँ।
अब इस सूचना से ये आया है कि वो अवैध है ना, और वेद जो है सूचना को पूरी तरह ग्रहण करके अध्ययन अवैध वैध के बारे में डिमार्केशन ये बनी, मानव चेतना विधि से वैध निर्णय होता है, तो जीव चेतना विधि से अवैध विधियां स्वीकार हो। और सूचना मिलने के बाद सूचना से अध्ययन की दूरी में ये अवैध के प्रति हमारी जो वो डिपेंडेंसी थी वो खत्म होने लगती है। अध्ययन विधि का मतलब यही है, अनुभवगामी अध्ययन का मतलब यही, ठीक है ना। अवैध को अवैध मानना, वैध को वैध मानना, यहाँ आ गए। इसीलिए लिखा है भ्रांत अवस्था में मानव चेतना। भ्रांत अवस्था का दर्शक है, यानी सही पर आने से गलती के लिए अलग से अध्ययन की जरूरत नहीं है इस आधार पर। तो जो अवैध का भी दृष्टा है, वैध का भी दृष्टा है, इसीलिए भ्रांत। और वैध, अच्छा, तो वैध समझ में आ जाता है उसको, तो अवैध जब आता है तो स्वयं उसको ड्रॉप करना शुरू कर देता है, शुरू हो जाता है। हाँ। वो स्वाभाविक होता है। ओहो, तो इसीलिए अच्छा ये बात पकड़ में आती है। यही मुख्य बात। कैसे वो व्यवहार दर्शन थी यहाँ पर। हाँ, ये समझ में आया। नहीं, मतलब मैं कल रात को देख रहा था एक बात को, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपने लिखा है कि भ्रमित मानव जागृति क्रम से जब जागृत होता है ना, तब जागृति इष्ट होने के आधार पर जो भ्रमात्मक गुण स्वभाव रहा है वह शनै शनै विलय हो जाता है। बस ये है, ये हाँ, ये अभी जो अभी आपने जो नहीं, बताया, हाँ, वही विलय हो जाता है। वो मानव चेतना पर्यंत माने तीन इष्णाओं को अपनाते रहते हैं। वैध अवैध का डिमार्केशन प्रयोग में आता है। देव चेतना में वैध आता है, अवैध रहता ही नहीं, और अवैध को देखने की जरूरत ही नहीं, वैध हो जाता है। और वो करके केवल ये लोकेशना शेष रहता है। वो उसके बाद जो है ना वैध होते होते वो दिव्य चेतना में वो भी खत्म हो जाता है। इतना ही बात। मतलब एक तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि भ्रांत अवस्था के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अनुभव है ना, ये एक बात हो गई। मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन पूरा प्रमाण है, मिनिमम है, प्रमाण मिनिमम है। क्वालिफाइड होना पूरा है, समझदारी पूरे ही रहती है। हाँ, प्रमाणित होना सीमित रहता है। ठीक है। अच्छा, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है देव चेतना में, दिव्य चेतना में पूरा हो जाता है। इतना ही बात। और वो सबका कसौटी क्या है? पूरा हुआ उपकार प्रवृत्ति प्रधान होना। और सूचना और अध्ययन के बीच की जो दूरी है ना, वो तो मानव चेतना जीव चेतना की बीच की दूरी, जीव चेतना की बीच की दूरी। और इसमें मतलब ये दिखता है कि प्रेरणा देने वाली बात यही है कि जैसे जैसे हम सूचना को ग्रहण करने में और प्रबल होते जाते हैं, उसमें जो अवैध है वो धीरे धीरे घटता जाता है। ये प्रेरणा स्रोत बन गया उसके। वही बात, अवैधता के प्रति लगाव कम होता चले गया, वैधता के प्रति लगाव बढ़ता गया। तो इसकी प्राथमिकता होने के बाद ही साक्षात्कार फिर बोध। ये बात ऐसे ही बात बहुत आसान है। बहुत आसान है। माने अध्ययन के लिए आसान है। अब स्वीकृति के लिए हर व्यक्ति का जैसा रहती है वैसा वैसा होता जाता है। कोई व्यक्ति तत्काल स्वीकार लेता है, कोई व्यक्ति थोड़ा देर के बाद स्वीकारता है। ये सब बात स्वीकारने के पश्चात अध्ययन शुरू हो गए, है ना। अध्ययन शुरू हो गया तो मानव चेतना अनुभव मूलक विधि से मानव चेतना में प्रतिष्ठित हो गए। वैध में प्रवृत्ति हो गए, अवैध का जो है ना दृष्टा बना रहता है। सही समझ में आने से गलतियां अपने आप से अपने को प्रकट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। इस आधार पर वो पूरा लाइन दिखा है, लीने ऐसा है, हर भाग में ऐसा ही है। ठीक बात।
प्राथमिकता की जो बात है वो स्वीकृति के अर्थ में है, हाँ, है ना, स्वीकृति, विचार के अर्थ में नहीं है। हाँ, जैसे स्वीकृति कि के अर्थ में, जैसे कि निर्णय के अर्थ में, निर्णय के अर्थ में है वो। क्योंकि प्राथमिकता से मतलब ये भी थोड़ा ये चले जाता है कि मान लीजिए दिन भर में सोच रहा हूँ, है ना, ये वो प्राथमिकता नहीं है। सोचना प्राथमिकता नहीं है, स्वीकारना प्राथमिकता, निर्णय कि हमको यही ऐसे ही जीना ही ऐसे ही है, ये निर्णय हो जाना और स्वीकृति हो जाना, उसके अनुसार निष्ठा होना, ये तीनों होने पर प्राथमिकता हुई। बहुत सुंदर, निष्ठा, निर्णय और स्वीकृति। जब निर्णय, स्वीकृति और निष्ठा, इसमें ऐसे क्रम ऐसे ही है। निष्ठा होने के बाद आदमी जो है पर दिखता नहीं, वो पहुंच ही लेता है, अपना गम्यस्थली तक पहुंच ही लेता है। तो ये तीन होने के लिए सूचना और अध्ययन, व्यक्ति से प्रेरणा और मतलब व्यवहार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास भी आता है इसमें, सब आता है, वो साथ साथ चलता है, साथ सभी चीजें साथ साथ चलती है और कन्वर्ज होने की बात है फिर वही बात। जैसा ही निष्ठा हुआ व्यवहार में झलकना शुरू करता ही है। ठीक है ना, और वचन में झलकना शुरू करता है, सोचने में तो आता ही है। ये सब चीजें एक साथ झूमते हैं, तभी आदमी जो है ना आगे बढ़ना बन पाता है, नहीं तो अलग अलग होने से नहीं हो पाता है। ये तीनों भाग, सूचना, अध्ययन, स्वीकृति, ये तीनों चीज एकत्रित होने पर ही हमारा गति बनता है। किस बात के लिए? बोध और अनुभव के लिए। बोध और अनुभव के लिए, साक्षात्कार, बोध, अनुभव के लिए गति बन जाती है। ये गति जैसा जैसा बनता है हमारा में तो सुदृढ़ता, दृढ़ता आता ही है। दृढ़ता आ गया तो हो गया, हमारा अध्ययन पूरा हो गया, अनुभव हो गया, प्रमाणित करना शुरू कर देते हैं। मतलब इस विधि से देखे तो पूरा रास्ता जो है वो प्रेरणा और उत्साहजनक ही है ना, उसमें प्रेरणा, स्वीकृति, प्रमाणी है कुल मिला के। और हमारे प्रेरणा का स्रोत वस्तु होगा एक व्यक्ति, है ना, उदाहरण प्रेरणा के पश्चात स्वीकृति होना, प्रमाण होना। बहुत बढ़िया हो गया ये, है ना। अभी देखिए, अभी इस कन्वेंशन में तो बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं हैं सोर्स पर्सन की अपेक्षा व्यक्त की है। अब तो देखा ही होगा, ये तो एक बहुत भारी काम हुआ है ना। इसको अपना को प्रोत्साहित देना, आगे चल करके जैसा जैसा अपने में एक से लेकर के अनेक व्यक्तियों के पास ये पहुंच गया है, ये सोर्स पर्सन के रूप में काम कर सकते हैं, ऐसा व्यक्तित्व को तैयार करने के पक्ष में अपने को ज्यादा सोचना है, करना। सही बात है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल बाबा, मतलब ये सोर्स पर्सन के रूप में काम करना भी सब अध्ययन के लिए ही सब मतलब कनेक्ट हो जाता है। वही उसी के लिए सोर्स चाहिए, और किसके लिए? मतलब वो व्यक्ति स्वयं भी अध्ययन के लिए ये हो जाए, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी रुके? हाँ, रुक सकते हैं। काफी पीना है? नहीं बाबा, काफी पीने की इच्छा हो तो अम्मा को बताना। हाँ नहीं, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। हाँ बाबा, मैं मुझे ये एक मिनट, जो ऊर्जा की जो बात हुई थी, है ना, इसमें लास्ट एक ही लिंक जोड़ना मुझे आवश्यक लगा। इसमें एक लिंक
जोड़ना जैसे लग रहा है मुझे कि व्यापक का अपने में अनुभव होना है ना, या व्यापक अनुभव में आना, ये एक बात। ऊर्जा के बारे में अध्ययन विधि से आता है। व्यापक वस्तु में संपूर्ण वस्तु है। व्यापक पारगामी पारदर्शी वस्तु में व्यापक वस्तु में संपृक्त है। संपृक्त होने का मतलब है व्यापक वस्तु में डूबे हैं, घिरे हैं, भीगे हुए, तीनों चीज होने पर संपृक्त। ये इसके बारे में अपने में साक्षात्कार होना। साक्षात्कार होने से व्यापक वस्तु का भी ज्ञान हुआ, है ना। ज्ञान अनुभव में आना है, ये समझ में आ गया अध्ययन से। और जो है ना, हर वस्तु जो है ना वह साम्य ऊर्जा में ऊर्जा संपन्न है, ये परगामी होने के आधार पर। उसका दूसरा प्रमाण है पारदर्शी है। परस्परता में निश्चित अच्छी दूरियां होने पर ही एक दूसरे को पहचानना होता है। एक दूसरे के लिए दृश्य होना आवश्यक है। एक का जो मर्यादा है, एक दूसरे के बीच में निश्चित अच्छी दूरी होना, एक दूसरे का पहचान होना, तभी हो पाता है। हाँ। अच्छा, ये दोनों प्रमाणों से क्या चीज, निश्चित अच्छे दूरी होना, पहचान होना, इसके आधार पर जो पारगामी होना समझ में आता है। पारगामी होने का प्रमाण में हर वस्तु ऊर्जा संपन्न होना, क्रियाशील होना प्रमाणित है। क्रियाशीलता ही कुल मिलाकर के श्रमगति परिणाम के रूप में व्याख्यायित होना स्पष्ट है। श्रमगति परिणाम क्यों पूछा तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के लिए ये वो आ गए, यहाँ तक आ गए। उसके बाद गठन पूर्णता क्या होता है, परमाणु में होता है, यहाँ आ गए। उसके बाद जीवन पद गठन पूर्णता पूर्वक स्थापित हुई, ये भी समझ में आ जाती है। उसके आधार पर जो इसमें जो मानव में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता शेष है, ये भी समझ में आती है। इस ढंग से आचरण क्रिया पूर्णता के लिए प्रयत्न हो सकता है। समझदारी से हम सर्वतोमुखी समाधान रूप में क्रिया पूर्णता को प्रमाणित करते हैं, तो और अखंड समाज में प्रमाणित करना बन जाता है। ठीक है ना। परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना बन जाता है। सहअस्तित्व को प्रमाणित करना व्यवस्था में होता है, सार्वभौम व्यवस्था में। वो उसके लिए प्रयत्न अभी जो अपन शिक्षा व्यवस्था सब जो है उसी के लिए। ठीक है। तो व्यापक स्वयं में ऊर्जा है ना, ये अनुभव में आता है कि इसको व्यापक में अनुभव के पश्चात हम इसको मतलब तर्क से जोड़ते हैं। वही तो बताएंगे कि बल्कि अभी क्या बोला है, अनुभव के लिए अध्ययन। हाँ। अध्ययन में साक्षात्कार में संभावना हो गई अनुभव की। हाँ। अनुभव के बाद प्रमाण, अनुभव के बाद प्रमाण। प्रमाण जो है ना अनुभव मूलक ही होगा। ठीक है, दूसरा कुछ होगा ना। हाँ, अनुभव मूलक ही होगा। अनुभव होने से ही ये जो भाग है ऊर्जा, साम्य ऊर्जा है, ये सबको प्राप्त है। सबको प्राप्त होने का फलस्वरूप ये सभी क्रियाशील हैं। और मानव जो है ना ज्ञान पूर्वक क्रियाशील है या इच्छा पूर्वक क्रियाशील है। क्या सुना? मानव ज्ञान पूर्वक क्रियाशील है या इच्छा पूर्वक है। इच्छा पूर्वक होने से 4.5 क्रिया में रह जाता है। इच्छा पूर्वक क्रियाशील होने से मानव चेतना में जीना बनता है। और वही चीज अनुभव मूलक विधि से इच्छा पूर्वक जीने में 10 क्रियाएं स्पष्ट हो जाता है। इतना ही बात। इन सब बातों को ज्ञान स्वयं में वो ऊर्जा स्वरूप है। मतलब ये अनुभव में ही आता है कि व्यापक वस्तु स्वयं में ऊर्जा है। हाँ। मानव को ज्ञान रूप में प्राप्त है। मानव को ज्ञान रूप में प्राप्त है। मनुष्य तो प्रकृति को जो है ना नियम, नियंत्रण, संतुलन रूप में प्राप्त। बोलिए सर, इसमें किसको क्या तकलीफ?
इसमें नियम नियंत्रण संतुलन रूप में ये बात दृष्टिगोचर है, हाँ। ये ज्ञान गोचर है। मानव में ज्ञान रूप में प्राप्त है, ज्ञान गोचर। ऐसे ऐसे बात, इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं। निष्कर्ष निकालने में व्यवस्था में जीना हो जाता है। व्यवस्था में जीने से मानव चेतना प्रमाणित होती है पहले, ठीक है। उसके बाद देव चेतना, उससे श्रेष्ठ रूप में दिव्य चेतना प्रमाणित होती है। कितने ज्ञान जो है ना, मानव चेतना में जीने की साथ ही ज्ञान संपन्नता शुरुआत हो। संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित होते हैं, सिद्धांत है ना, वो प्रमाणित होना शुरू होता है। फलस्वरूप संवेदना के आधार पर ये ईष्णाएं हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसके वरीयता चेंज होने लगी, प्राथमिकताएं चेंज होकर के उपकार प्राथमिकता में आ गए। प्रमाणित करने की विधि में जैसे अरे यार वो उसको इधर करो, यहाँ वर्षा को, वर्षा उसमें वो डाल के चले गए, इधर रखी नहीं। थोड़ा सा इधर पीछे। हाँ, बस बस बस। बहुत अच्छे ढंग से अपन अरेंजमेंट दे सकते हैं बाबा। अभी के समय हमारे में जो भी क्रिया है, मुझ में जो क्रिया है, ये मतलब स्थूल क्रिया से भिन्न है, ये पता लगता है ना। पहले हाँ, स्थूल क्रिया भी है, हाँ, स्थूल क्रिया से भिन्न है ज्ञान, ये पता लगता है। ज्ञान का स्वरूप है, स्पष्ट है। सहअस्तित्व समझ में आना, उसका प्रयोजन समझ में आना, क्यों कैसे का उत्तर होना, सहअस्तित्व क्यों कैसा, ये दोनों समझ में आना, ठीक है ना। जीवन समझ में आना, जीवन क्यों है कैसा है, ये समझ में आना। मानवतापूर्ण आचरण क्यों है, क्यों जरूरत, कैसा होगा, ये दोनों समझ में। ये दोनों आने से अनुभव जो है ना, व्यवहार में प्रमाणित होने का रास्ता बन गए मानवतापूर्ण आचरण में, ठीक है ना। जैसे अभी के स्थिति में दिखता है कि मेरी स्वयं की जो आइडेंटिटी है ना, ये शरीर से बहुत चिपका हुआ है। वही तो शरीर नाम पकड़ दो। हाँ, बाबा रख दे। तो 15 मिनट है। हाँ, ये जो अभी तक समझ में आया है, शरीर और जीवन बिना का भेद, कथा सुनते हैं। शरीर क्यों है, शरीर रचना क्यों है, इसका उत्तर मिल गया। तो जीवन सहज जागृति प्रमाणित होने के लिए कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता व्यक्त होने के लिए कल्पना में पहले आएगी जागृति। क्या हुआ? बाबा 1 मिनट, थोड़ा ध्यान हट रहा है। विशु कई के लिए वो कई थोड़ा लाइट आएगा बाबा, बहुत अंधेरा है। तो ये हाँ, ठीक है। हाँ, बंद हो गया। अपने आप से ठीक हो। ध्वनि जो है ना, ना नहीं, बंद कर दे, बंद कर दो। हाँ, ध्वनि न आने के लिए बंद किया। हाँ बाबा, ठीक है। हाँ, कहो। ये जो आप अभी बता रहे थे, इसको फिर करेंगे। हाँ, हम ये बता रहे थे, जो कुछ भी मनुष्य में जो बात है, मनुष्य का शरीर और जीवन, जीवन क्यों कैसा, शरीर क्यों कैसा, इसका ज्ञान अध्ययन से आता है। शरीर जो है ना, इसीलिए मानव परंपरा में ही ज्ञान का परंपरा, ज्ञान परंपरा, ये ज्ञान अवस्था की इकाई मानव, ठीक है। उसका पहला परिचय क्या है, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता।
दूसरा पहचान क्या है? मनाकार को साकार करना, मनस्वस्थता को प्रमाणित करना। जिसमें से मनाकार को साकार करना प्रमाणित हो गई है और मनस्वस्थता प्रमाणित करना शेष। ठीक है। इसकी आवश्यकता मानव को खुद को है। नित्य सहज व्यवस्था। नित्य सहज का मतलब है सहअस्तित्व सहज व्यवस्था। इसी प्रकार के जीव संसार क्यों है? क्योंकि मानव संसार प्रकट होने की पहले जीव संसार की आवश्यकता था। मानव प्राण कोशाओं में मानव शरीर रचना करते 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 और श्रेष्ठता का स्वीकृति होते होते, श्रेष्ठ रचना का स्वीकृति होते होते मानव शरीर रचना कर दिया। कोई चीज प्राण कोश है, ठीक है ना, एक ये पता चला। उसके बाद जो है ना अस्तित्व में विकास क्रम, विकास के घाट में परमाणु में गठन पूर्णता होना समझ में आया। ये कई के लिए क्या मैंने अपने आशा विचार इच्छा संकल्प और अनुभव को प्रमाणित करने के लिए जीवन स्वरूप बना। और जीवन स्वरूप बनने से, ज्ञानावस्था होने से मनुष्यतर प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक कार्य व्यवहार करने की योग्यता आ गई। मानव के साथ न्याय धर्म सत्यपूर्वक कार्य व्यवहार करने की व्यवस्था। मानव के साथ न्यायपूर्वक न्याय धर्म सत्यपूर्वक जो कार्य व्यवहार करता है उसी में ही अनुभव मूलक अभिव्यक्ति, अनुभवगामी अध्ययन दोनों प्रमाणित हो गए। इतने ही तो बात। बहुत साधारण है ना ये? मतलब माने हर व्यक्ति समझने योग्य है ना, साधारण। हाँ, समझने योग्य तो है। मतलब जीवन का या मेरा जो अस्तित्व है ये शरीर से भिन्न है, ये बोध में ही आएगा। मतलब समझ में आएगा। जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में अनुभव मूलक अध्ययन, अनुभवगामी अध्ययन, अनुभव मूलक विधि से अध्यापन शुरू होता है। वो तो आज शुरू हुआ। ठीक है। हाँ, तो इसी क्रम में मतलब अध्ययन में ही बोध में ही समझ में आएगा कि मेरा जो होना है, जीवन भी समझ में आएगा, शरीर भी समझ में आएगा, मानवेतर प्रकृति भी समझ में आएगा। एक दूसरे के लिए उपयोगिता पूरकता विधि से कैसा प्रमाण है वो भी समझ में आएगा। ऐसा जी नहीं जाता है। मानव जो है ना मनुष्यतर प्रकृति के साथ पूरक और उपयोगी होना जरूरी है। वो अभी मनाकार को साकार करने तक में प्रमाणित नहीं हुआ। मनस्वस्थता को प्रमाणित करने में इसकी आवश्यकता आ चुकी। ठीक। एक बात कही थी परसों आपने, उसको थोड़ा लूप को क्लोज करना है, स्पष्ट करना है। हाँ, ये एक बात हुई थी कि गुण की उपयोगिता ही स्वभाव है। गुण की उपयोगिता ही स्वभाव है। गुण का उपयोगिता पूरकता, हाँ, गुणों का हाँ, जो उपयोगिता पूरकता यदि सिद्ध होता है स्वभाव स्पष्ट होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, स्वभाव स्पष्ट होने से स्वभाव जो है ना मानव का, तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में स्वभाव स्पष्ट हो जाता। हाँ, ठीक है ना? हाँ, ये यदि स्पष्ट होती है, उसी के साथ जो है ना मानव मूल्य प्रमाणित होना शुरू करता है। क्या बात? उसी के साथ मानव मूल्य प्रमाणित होना शुरू करता है। इस मानव मूल्य क्या है? ये धीरता, वीरता, उदारता। ठीक है ना? उस ये यदि पूरा होता है वो तो उसमें जो है ना जीवन मूल्य प्रमाणित होना हो जाता है। जीवन मूल्य प्रमाणित होना के लिए मानव लक्ष्य पूरा होता है। मानव लक्ष्य जो है ना समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, प्रमाण, इस तरह से बात पूरा होता है।
कहीं से शुरू करो, सहअस्तित्व में जाकर के पूरा हो पाता है। पूरा हो पाता है अंत में। किसी भी मुद्दे को शुरू करो। तो ये पूरा जो है मतलब पदार्थ से लेकर ज्ञान तक, जैसे पदार्थ का स्वभाव बताया, संगठन विघटन है ना, प्राण का बताया, सारक मारक, ये पूरा बोध की वस्तु हो गई। मतलब साक्षात्कार भी और बोध की भी। साक्षात्कार बोध में ये पूरे आ जाते हैं। पूरे आने की पश्चात में ना अनुभव जो है ना धर्म में हो जाता है ना। चारों अवस्थाओं का धर्म जो है सत्य सहज है। सत्य को प्रमाणित करने के क्रम में धर्म है, ये पता चल जाता है। पता चलता है तो उसके आधार पर जीने के लिए प्रवृत्ति होती है। जीने के लिए प्रवृत्ति होता है, मानव चेतना विधि आती है। क्या बात? जीने की प्रवृत्ति होती है, मानव चेतना विधि आती है। विधि आती है तो स्वाभाविक रूप में सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या होती है। अखंड समाज सूत्र व्याख्या होता है। फलस्वरूप हम समाधान समझया भैव सहअस्तित्व पूर्वक जीना बनता इतने फलस्वरूप उसके परिणाम में तो मानव महोदय जीवन मूल्य प्रमाणित होते हैं। सुख शांति संतोष आनंद, ये चारों प्रमाणित हो गए। सुख शांति संतोष आनंद प्रमाणित। ऐसा बात बना, कहीं से चलो वही गोल वही है। गोल वही। जीव अवस्था की गुण क्या कहेंगे बाबा? जीव अवस्था की क्या गुण है? जीवावस्था का गुण ये है जो क्रूर अक्रूर। अच्छा वो जो लिखा है। तो गुण भी जो है साक्षात्कार की वस्तु हुई ना। गुण जो है वो मैंने साक्षात्कार तो चारों चीज है। ठीक है, ये सेट हो गया अभी। ये इसमें और कुछ नहीं है। इसमें ये वाला एक पॉइंट था, में लिखा है कि वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा तथा समाधान से प्राप्त तृप्ति की बौद्धिक तृप्ति संज्ञा है जो दीर्घकालीन या दीर्घ परिणामी होती है। तो येषणा त्रय के साथ जो हम जीते हैं माने मानव चेतना में आता है। तब क्या होगा? संवेदनाएं हैं, इन तीन जो ईष्णाओं के साथ जीने से नियंत्रित हो जाते हैं। तीनों ईष्णाएं नियंत्रित होते हैं। समेत तीनों ईष्णाओं को जो व्यक्त करने के लिए संवेदनाएं प्रवृत्त होते हैं वो नियंत्रित रहने का मतलब व्यवस्था में होना। अनियंत्रित होने का मतलब है अव्यवस्था में होना। इतना ही तो मानव ही नियंत्रण के लिए पैसा है। अभी नियंत्रण में मानव नहीं है, अनियंत्रित है, इसीलिए इसको दीर्घकालीन या दीर्घ परिणामी क्यों कहा? इसमें जो है ना जैसा दीर्घ काल तक ये रहता है क्या चीज? नियंत्रण रहता है कि नहीं? हाँ, तृप्ति दीर्घकालीन है, दीर्घ परिणामी। दीर्घ परिणाम मानव दीर्घ काल के बाद परिणाम। अच्छा, क्या परिणाम? क्या मने परिणाम जो ईष्णाओं से मुक्ति। दीर्घ मतलब लंबे समय तक ना? लंबे समय तक ये दीर्घ ईष्णा रहेगी। दिव्य चेतना पर्यंत तक रहेगी वरीयता में। वही दिव्य मानव परंपरा जब स्थापित होगी तब जा करके इसके प्रायोरिटी खत्म हो जाती है। मतलब बाबा ये लिखा है इसमें कि इससे प्राप्त तृप्ति की वही तो बौद्धिक तृप्ति संज्ञा है, और ये बौद्धिक तृप्ति जो है दीर्घकालीन या दीर्घ परिणामी होती है। फलस्वरूप व्यवहार में ऐसे ही आता है। और उससे नीचे लिखा है कि संबंध मूल्यांकन उभय तृप्ति ही
मूल्य मूलक विधि से जीने का प्रमाण है, प्रमाण, जिसमें निरंतर सुख की संभावना दिखने लगती है। हाँ वही बात। इसीलिए इसमें इसमें जो है ना कोई खास परिवर्तन की बात नहीं। हाँ हाँ मानव परंपरा में तीनों अवस्था में हाँ हाँ कहते हैं, मानव चेतना देवी चेतना की अवस्था में इसकी तृप्ति की संभावना बनाई रहती। उभय तृप्ति की, उभय तृप्ति की, ठीक। उभय तृप्ति अपने आप में समाधान। दस मिनट और है और एक पॉइंट कर लेंगे। ये भी एक बात थी, मतलब इसमें से कह देता हूँ कि ये आपने कहा था कि शब्द का अर्थ स्वीकृति होता है, स्वीकृति बुद्धि में होती है। ठीक है, इससे बुद्धि में बोध होने से स्वीकृति होती है, मतलब तभी साक्षात्कार हो जाता है। स्वीकृति का आधार हाँ साक्षात्कार है। स्वीकृति का आधार साक्षात्कार है, वो चित्त में होता है। हाँ। वो बुद्धि में बोध रूप में हो जाता है। हाँ। बोध होने पर जो संकल्पित होना होता है, प्रमाणित होने के लिए संकल्पित होना होता है। फलस्वरूप अनुभव मूलक विधि से प्रमाण होता है। ये बात आपको बताए? ठीक है बाबा, ठीक, इसमें कोई शंका नहीं। इसमें कोई शंका नहीं, हो गई बात। ये मतलब जनरल पॉइंट थी कि जैसे कहा कि अस्तित्व में चारों अवस्थाएं नित्य वर्तमान है ना, मतलब हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, है ना, ये एक बात आती है। एक अब जो हमेशा रहेगी हमेशा नहीं रहेगी, उस पर जो है ना चर्चाएं होती है, चर्चा के रूप में। हाँ। जो इस धरती पर क्या चंद्रमा पर क्यों नहीं? हाँ। ये बात आती है। चंद्रमा पर अभी जो जितने प्रकार की परमाणु है, जितने प्रजाति की बनना है, वो शेष है, इसीलिए इंतजार कर रहा है, क्रम में है। ठीक है, ठीक हो गए। पानी ले आओ बाबा। हाँ, तो मतलब इसमें फिर मेरे मन में ऐसे कल्पना है, इसका मतलब कि ज्ञान अवस्था में भ्रमित और निर्भ्रमित दोनों भी नित्य वर्तमान है। भ्रमित जो है ना बात है, भ्रम का मतलब मैं बताए हैं, विकास क्रम में भ्रम। हाँ हाँ, जैसा मानव संतान होता है, हाँ ठीक है, हाँ, और मानव संतान शुरुआत में जो है भ्रमित रहता है। निर्भ्रमता के लिए शिक्षा अवेलेबल होता है मानव परंपरा, मानव चेतना विधि, जीव चेतना विधि से जीने की क्रम में भ्रमित रहते ही हैं बच्चे, और भ्रमित करने के लिए हम शिक्षा देते हैं। ठीक है, मतलब ये आपने कहा था ना, लकड़ बगा दिमाग की तर्क हो गई कि ये कहना कि मतलब इसे निकलता है कि भ्रमित मतलब अस्तित्व में शायद इस धरती पर जागृत परंपरा अगर स्थापित हो गई है ना, तो भी अस्तित्व में कहीं ना कहीं भ्रमित मानव भी रहेगा, जागृत मानव भी रहेगा, और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, परंपरा भ्रमित मानव जागृत मानव की होती है। हाँ, हाँ, मानव संतान की संतान जो आती है, हाँ, वो जागृति के लिए, जागृति के लिए, ठीक, परंपरा में अवेलेबल रहता है, इसीलिए तो हो जाता है परंपरा, जागृत परंपरा हो जाता है। ठीक 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 है, जीव चेतना विधि से भ्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए काम करते हैं। भ्रम को पक्का बनाने के लिए काम करते हैं शिक्षक। सही बात है।
ठीक है ना। उसका प्रमाण क्या है? लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद, थीसिस रखा हुआ। अपने आप में सब प्रोड्यूस हो चुकी है, प्रमाणित हो चुकी है। अब बताए इसको नकारा जा सकता है? नहीं। पूरा संसार जो है ना इसमें फंस गया है कि नहीं? ये सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था दी है, ठीक है ना। जबकि ये जो आदर्शवाद था, ब्रह्म को सुदृढ़ बनाने की काम नहीं किया, जागृति को प्रमाणित नहीं कर पाए। इस ढंग से अल्यूजन हो गए, मैंने स्पष्ट नहीं हुई, दुविधा ये बना रहे, है ना। और मानव में जो है ना ज्ञानवश, जीव चेतनावश भय और प्रलोभन से पीड़ित रहा है, प्रलोभन से लग गए जुगाड़। अभी जितने भी आज के ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों प्रलोभन में फंसे, वो है सुविधा संग्रह मुद्रा, ठीक है ना। बस ठीक। उसका सहायक क्या ही तीनों थीसिस हुई। इसके चलते इसका व्यवस्था मानव का व्यवस्था हो नहीं सकते। रो ही रहे हैं, हर दिन रुलाई आती है पेपरों में। खुश रहो, खुश रहो। जय 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 करो, खूब जय जय हो करो। गया, वो कर दिए। जय जय खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। नमस्कार। इतने ऊंचे हो जाओ। नमस्कार, नमस्कार। जय जय खूब खुश, खूब खुश। ये बात आगे मानव में अगर देखें, है ना, जैसे कि अभी क्या वो शिफ्ट हुआ कि नहीं? माने आपका मानव जो है ना, भ्रमित मानव भी रहेगा, जागृत वो मानव शिफ्ट भी हुआ रहेगा। बाबा। उसको स्पष्ट करो, वही स्पष्ट होना था। मानव संतान भ्रमित रहता है, जागृति के लिए प्यासा रहता है, ठीक है ना। वो पूरा होने वाला परंपरा होता है, जागृत परंपरा। तो जीव चेतना विधि से जब तक जिएंगे, भ्रमित परंपरा रहेंगे, उसमें क्या होता है, पहले से जागृति के लिए आता है मानव संतान, भ्रम को पक्का बनाने के लिए काम करता है परंपरा। इतने। अच्छा, उसके बाद जो है ना आदर्शवादी परंपरा क्या क्या पूछा है। आदर्शवादी परंपरा जो भ्रम को स्वीकारा नहीं, पक्का बनाने की काम नहीं किया, किंतु जागृति को प्रमाणित नहीं कर पाया, इसमें चूक गया। इतने ही बात। ठीक है, ये पूरा हो गया। अभी जो अपन प्रोड्यूस किए हैं, जो तीन भ्रमात्मक जो है ना थीसिस है, उसके विकल्प प्रस्तुत किया। तीन भ्रमात्मक विचार शैली है, उसका विकल्प प्रस्तुत किया। और जो है ना दर्शनों का विकल्प प्रस्तुत किया, रहस्यात्मक दर्शनों का। ठीक है। हाँ बाबा। ये एक पॉइंट था, मतलब ये एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो स्पष्टीकरण चाहता हूँ थोड़ा टेढ़ा है ना, तो इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए, इसको ये कर देंगे। मतलब ऐसे मन में क्यूरियोसिटी आई कि जीवन क्रियाओं में, है ना, जैसे कि मानव है ना, तो मानव का जो स्वभाव है ये समझ में आना तो साक्षात्कार और बोध की बात हो गई। जैसे कि दीनता, हीनता, क्रूरता है ना, ये इच्छा, विचार, आशा की सम्मिलित रूप में दीनता, हीनता, क्रूरता है ना। मतलब बाहर जैसे चयन आस्वादन होता है, वो दीनता, हीनता, क्रूरता के, मतलब जो विचार है वो दीन, हीन और क्रूर होता है। उससे प्रवृत्ति, दया, कृपा, करुणा जो है ये भी विचार और उसके अनुरूप जो चयन आस्वादन होता है, ये दया, कृपा, करुणा या धीरता, वीरता, उदारता है, इस रूप में।
नहीं ना, जीव चेतना विधि से दया कृपा करुणा का लेन देन नहीं। नहीं वो ठीक है। मानव चेतना विधि से जो विचार बनेंगे और मतलब जो संबंधों का पहचान और निर्वाह जो बनेगा, वो तो क्रिया रूप में देखे तो वृत्ति और मन में होने वाली क्रिया है। मतलब ये दया वृत्ति और मन में होने वाली क्रिया के फलस्वरूप दया कृपा करुणा और धीरता वीरता उदारता मानव चेतना विधि से मानव आता है। चेतना विधि से। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। वो तो मानव चेतना विधि से, उसको छोड़ करके जाओगे तो कोई मतलब नहीं 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 ठीक ठीक है। धीरता हीरता क्रूरता जीव चेतना और ये सब मानव चेतना, ये ठीक है। हाँ। धीरता वीरता उदारता ये मानव चेतना। हाँ हाँ। हीनता दीनता क्रूरता ये जीव चेतना। मगर ये मन और वृत्ति की सम्मिलित क्रिया है। अभी जीव चेतना में 4.5 क्रिया में पूरा होता है। ठीक है बाबा। हाँ हाँ ठीक है ना। मानव चेतना में 10 क्रिया से पूरा 10 क्रिया से अनुभव मूलक विधि से मन और वृत्ति की सम्मिलित क्रिया से दया कृपा करुणा बनता है। वो तो बनता है, वो इससे उससे अनुभव मूलक विधि, अनुभव मूलक विधि से। ठीक है। ठीक है। और अनुभव मूलक विधि से मानव चेतना क्रम में व्यवस्था में जीना होता है, तब दया कृपा करुणा प्रभावशील होता है। सार्वभौम व्यवस्था में अखंड समाज में जी पाते हैं। हाँ हाँ। तब भी इसकी प्रयोजन सिद्ध होता है। ये 4 विषय की अगर बात देखें है ना, तो जैसे आहार हो गया है ना, निद्रा, भय और मैथुन, तो जीव चेतना में है ना, तो आहार को अगर देखें तो मतलब प्रिय शाकाहार और मांसाहार दोनों हुआ। दोनों हुआ। प्रेत के आधार पर काम हो गया, क्रेहित के आधार पर काम हुआ। और मतलब जैसे भोग अतिभोग, मतलब खाने से भोगना, ये आहार हो गया। निद्रा मतलब नींद में लंबे समय तक सुख पाने की प्रवृत्ति। नींद है ना एक शारीरिक क्रिया है, शरीर क्रिया तो होता रहता है। हाँ हाँ। तो उसको विषय के रूप में कैसे समझे निद्रा को? माने निद्रा एक प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति है मगर शरीर से संबंधित, शरीर से संबंधित प्रवृत्ति है। हाँ। शरीर के संबंधित प्रवृत्तियां जो है, ये शरीर पोषण संरक्षण के रूप में आ जाता है मानव चेतना में। मानव चेतना में जीवन शरीर पोषण संरक्षण करने योग्य होता है। इसके पहले कैसा जीव चेतना में क्या था, शरीर के अनुसार, शरीर संवेदनाओं के प्रवृत्ति के अनुसार जीने वाला हो गया। जो जीव चेतना वो ही है, शरीर के अनुसार जीता है और भय हो वंश के अनुसार। इसीलिए आहार निद्रा भय मैथुन प्रवृत्ति होती है। मतलब कहने के रूप में अभी मैं जब सोता हूँ तो ये शरीर के मतलब उसी में चले गया। अच्छा, जहाँ तक कि जो इसके बात है मैथुन प्रवृत्ति है, इसके लिए 2 भाग के लिए आता है। हाँ। मानव चेतना विधि से। हाँ हाँ। मानव चेतना विधि से। हाँ। 2 विधि से आता है। हाँ। जो ये आता है संतान के लिए, मानव परंपरा को बनाए रखने के लिए। हाँ। एक आता है। हाँ। उसके बाद जो यौवन पीड़ा को निवृत्ति करने के लिए होता है। 2 प्रयोजन निकलता है। हाँ। और यौवन पीड़ा का आपने बताया था कि ये शरीर में प्रोटीन बढ़ने से होता है। हाँ, प्रोटीन जो है ना आवश्यकता से अधिक होने से होता है यौवन पीड़ा। और मानव परंपरा में ये स्वधन स्वनारी स्वपुरुष के विधि से ये नियंत्रित हो जाता है। वैसे संवेदनाओं को नियंत्रित होने की प्रक्रिया में बताया। संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित होते हैं। संज्ञानीयता मानव चेतना है। आहार निद्रा और मैथुन को अगर देखें, ये सब मन की आस्वादन और चयन क्रिया है, उतने के लिए है, उतने के लिए ही है। ऐसे ही भय को अगर देखें तो मान परस्परता की है। परस्परता में मतलब जैसे मान भय हो गया है ना, तो ये सब परस्परता में है। प्राण भय सभी तीनों प्रकार की भय बताया। हाँ। तीनों भय जो है परस्परता में स्पष्ट। प्राण भय बाबा, प्राण भय मरने का भय, क्योंकि शरीर को जीवन माने हैं तो जीवन को जीवन मानता है तो फिर बाद में हो गया।
भाई हो गए। होता है, कल रात को ही डर गया था मैं यहाँ अच्छा, जाते वक्त, मतलब कुछ कुत्ता या कुछ नीचे से भौंका, मैं और कुछ विचार में था, है ना, तो अचानक से वो ऐसा हो गया। वही मुझे लगता है ब्रेक लेंगे बाबा। हाँ ठीक। यदि इस जगह में आते हैं, हाँ। हमारा जो अनुभव प्रमाण, ये मतलब छोटी सी ही क्लैरिफिकेशन है इसमें, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, है ना। इसमें जानना मानना जो है ये बोध और अनुभव की बात हो गई, मतलब ज्ञान की बात हो गई। ज्ञान जो है ना संपन्न हुआ तो जानना हुआ, जानना हुआ, और सोच विचार सहित मैंने प्रमाणित करना मानना हुआ। अच्छा, सोच विचार सहित सहित मतलब जितनी भी गति क्रिया है उसको मानना कहा। हाँ? ये कहना ठीक होगा। हाँ। जितने भी गति क्रिया है मतलब प्रामाणिकता, एकदम बड़ा चित्रण, वह सब विश्लेषण, ये मानना हुआ। मानना हुआ। हाँ, और पहचानना, मानने का जो बात है प्रमाणित होना। हाँ, मानने का जो गवाही है, हाँ, हाँ, प्रमाणित होना। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। हाँ, और पहचानने की जो बात है ना, ये वही सोच विचार के साथ पहचानने का भाग। हाँ 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 पहचानना क्या है, हाँ क्यों है, कैसा है, हाँ इसका प्रयोजन क्या है, हाँ। उपयोगिता क्या है, हाँ। पूरकता क्या है, हाँ। ये मूल में 5 भाग। अच्छा, क्यों है, कैसा है, उपयोगिता क्या है, प्रयोजन क्या है। हाँ। हम्म ये यदि समझ में आता है तो अब उसके संबंध में हमारा संबंध सटीक होता है। ठीक है ना। हाँ। परमाणु से लेकर धरती तक, धरती से लेकर हरियाली तक, हरियाली से लेकर के जीवन तक, जीवन से लेकर मानव तक। ठीक है ना। उल्टा करके अभी वैसे तो उपयोगिता पूरकता सिद्ध होना। और निर्वाह करना जो है वो उसका चयन, वही निर्वाह करना है। निर्वाह करने में तो व्यवहार करना, कार्य करना। ठीक है ना। कार्य करना माने उत्पादन कार्य करना। उत्पादन कार्य माने क्षेत्र प्रकृति के साथ, उपयोग जो है ना मानव के साथ, संबंधों के साथ। मतलब देखे तो भ्रमित अवस्था में 4.5 क्रिया में हम कुछ कुछ मान रखे हैं जो सही नहीं है। ज्ञान के रोशनी में अनुभव मूलक विधि से वो न्याय पूर्वक जीना होता है, न्यायपूर्वक नियम जीना। नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीना होता है। मतलब बात अभी स्पष्ट हो गई। अभी का मानना जो है वो रिप्लेस होता है ज्ञान मूलक विधि से, ज्ञान के अनुरूप मानना हो जाता है। मतलब मान्यता जो शब्द है ना, अभी गलत चीज को मान लिया है। ये तो बात बता देना है, जीव चेतना विधि से हम व्यवस्था को जानते ही नहीं। हाँ 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 हम इसको पूरा करने के लिए जाते हैं तो अव्यवस्था होता है। माने संवेदनाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं तो अव्यवस्था होता है। तो संवेदनाओं को नियंत्रण पूर्वक जीने के लिए और मानव चेतना ही एकमात्र शरण है। ठीक। तरंग के मूल में बाबा इकाई ही होता है ना। तरंग के मूल में इकाई ही है। किसके मूल में? तरंग। हाँ, तरंग के मूल में इकाई है। तो तरंग किसको कह रहे हैं? तो जो जैसे गति होता है ना। हाँ हाँ। गति को गणना करने के लिए गणित में कुछ व्यवस्था है। हाँ। किसी अवधि तक, अवधि से बाहर हो जाता है तो तरंग। बहुत सुंदर। आप कुछ तो कर रहे हैं, मतलब तरंग कुछ अलग चीज है, इकाई कुछ है। हाँ, कहाँ बनता है? सूक्ष्म पदार्थ में तरंग होता है, जैसा हवा तरंग। हवा तरंग का फलस्वरूप है। तो क्या है चीज? गति, अधिक गति का फल।
हवा में अधिक गति होने से तरंग, वायु तरंग। और जल तरंग, जल तरंग में जो है ना हवा चलने से हवा का प्रहार दबाव से पानी में तरंग पैदा होता है। शब्द तरंग, तो शब्द जो है ना अनेक प्रकार की शब्द है, जैसा परमाणु में गति में भी शब्द है, अणु में गति में भी शब्द है, धरती की गति में भी शब्द है ना, हरियाली में, पत्ते में, झाड़ में भी हवा के झोंक से शब्द है, ठीक है। और जीवों में उच्चारण में शब्द है, मानव में ज्ञान सहित शब्द। ये सब जो है ना तरंगायित करते हैं वातावरण। तरंग विधि से ही स्थानांतरण होता है शब्द का। तरंग विधि यहाँ से यहाँ तक आने में शब्द तरंगायित होकर के ही आता है। यहाँ से लेकर मैंने और ग्रह गोल तक पहुँचना तो भी तरंगायित होकर के ही जाता है। बोलिए, इसमें किसको क्या तकलीफ? ठीक है। समृद्धि के अगर मूल में देखें, है ना, तो जीवन ज्ञान का होना, है ना, तो मैं जीवन हूँ ये समझ में आना और समाधान होना, समाधान होना। हर मुद्दे में समाधान होने के बाद ही समृद्धि का अनुभव होता है। हर मुद्दे में समाधान होने के बाद ही समृद्धि का अनुभव। उसके पहले होते ही नहीं। तो अगर जीवन ज्ञान हुआ तो हर मुद्दे पर समाधान होता ही है। वही तो समाधान हुए बिना बस समृद्धि का पता ही नहीं। क्योंकि समृद्धि का भाव जो है ना, देखे तो अगर मेरे अनुभव में ये आता है कि है ना, मैं शरीर से भिन्न हूँ, तो शरीर की आवश्यकताएं वैसे भी पूरी हो ही सकती हैं, है ना, ये आता है। वही बात। तो और फिर उसको प्रमाणित करना, समृद्धि को प्रमाणित करना जो है वो श्रम पूर्वक उत्पादन से होता है। वो परंपरा में होता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन। तो आवश्यकता से अधिक कुछ। हाँ, 5 मिनट बाकी है। 4 मिनट बाकी है। 4 मिनट बाकी है। हाँ, आगे। ये बात हुई, ये कुछ अच्छी बात है। तो पीछे करो और दर्द है इसको। हाँ, ठीक। मतलब श्रम पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन जो है ये समृद्धि के भाव को प्रमाणित करता है। प्रमाणित करने की प्रक्रिया हुआ ये प्रक्रिया हुआ। समाधान के साथ ही समृद्धि का अनुभव होता है। समाधान के साथ ही समृद्धि का अनुभव होता है। समाधान के लिए जीवन ज्ञान आवश्यक है। हाँ, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, तीनों आवश्यक है। इसमें प्रमाणित करने के क्रम में हम समृद्धि का अनुभव करते हैं। अब जैसे दिखता है कि एक प्रकार से हम जो है वस्तु से चिपके हुए रहते हैं। हाँ। है ना? मतलब वस्तु के शरीर को जीवन माना, उसी के साथ ये सब जुड़ा है। हाँ। जीव चेतना में ये होता ही। अब जीव चेतना को अध्ययन करना है कि मानव चेतना को। पहले ये बात मानव चेतना को। मानव चेतना को अध्ययन करने के बाद जीव चेतना प्रभावित नहीं होता। कभी ये मान लेते हैं कि जैसे जब तक प्रभावित है तब तक हमारा अध्ययन पूरा नहीं हुआ। यही ज्ञान। जब तक जीव चेतना प्रभावित है तब तक हमारा अध्ययन पूरा नहीं हुआ। यही तो चेक बैलेंस प्रोग्राम है। कहाँ हुआ? सही है। अध्ययन पूरा हुआ तो जीना बनता है। जीना बनता है तो प्रमाण होता है। ठीक है।
तो ये मान लेना कि ये मेरा वस्तु है, ये एक प्रकार से शरीर को जीवन मानने से ही होता है। हाँ, वो जो मेरा वस्तु है वो ठीक है, क्या है उपयोगिता पूरकता विधि से जो इसमें जितना उपयोगिता कलामोली है वो हमारा वस्तु मूलतः प्राकृतिक, मूलतः प्राकृतिक है, वही मतलब मैं हूँ, है ना, और वस्तु भी है ना, और मुझे वस्तु रहता ही है, वस्तु रहता ही है। वस्तु का उपयोगिता मौलिक कला मौलिक को हम श्रम नियोजन पूर्वक करते हैं, उतने का हक होता है, उसको हमारा मानने का हक होता है, उससे जिसके आधार पर हम उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशील कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्वतंत्रता अधिकार के आधार पर आ गया। श्रम नियोजन, श्रम जो है ना, श्रमशीलता मानव के पास स्वत्व है, उसका नियोजन किया तो उसका उपयोगिता कला को उपयोग करने की, सदुपयोग करने की, प्रयोजनशील बनाने का हक होता है। इस ढंग से लिखा है। नहीं रहेगा, अभी से कह रहे हो। सही बात है। अभी वो जगह पे पहुंचे नहीं, पहले से इस पर लोग ये नौकरी तो कोई नहीं कर, समझदारी के बाद कोई नौकरी नहीं कर सकता, ये तो बात सच है। ये बात तो सही कोई है। समझदार आदमी नौकरी तो नहीं करे, ये संभव है नहीं। बाबा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। अगर मान लो इस हिसाब से अपन जो बात कह रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन से पूरे विश्व को नौकरी मुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, नौकरी माने एक गुलामी, नौकर करना। वो उसका स्टेटमेंट के रिवर्स भी हो गया कि कोई भी अगर नौकरी कर रहा है तो वो समझदार अपने आप को घोषित कर नहीं सकता है। उसका रिवर्स भी हो गया, क्या चीज कि कोई भी अगर नौकरी कर रहा है तो अपने आप को समझदार घोषित नहीं कर सकता। पक्की बात है। कहाँ समझदारी, कहाँ प्रमाणित कहाँ हुआ? अभी आपको बताया IAS, IPS, IFS, 3 जात को अपन सबसे वरिष्ठ विद्वान मानते हैं। तो उन लोगों का जो है ना, एल्डर्स सिटीजन एसोसिएशन में हम जाकर के बात किए, उन लोगों का हालत को आपको बता दें, ठीक है। ये हालत बनी हुई है, तो इस हालत में आदमी का स्वरूप क्या होगा, आप